हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की, या ऐसा कहें कि भावी डॉक्टर्स की, जिन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपना खुद का करियर खराब किया है। और वो जो न्यूज है वो है नीट यूजी 2024, जो 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी उनकी कि उन्होंने इस टाइप की बहुत बड़ी गलती की। और गलती तो की, लेकिन पकड़े भी गए वहां पर। अगर नहीं पकड़े जाते तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते। तो इसी न्यूज के अपन बात करते हैं कि ये जो न्यूज है भरतपुर और अजमेर राजस्थान से, ये न्यूज है अपनी, जहां पर डमी कैंडिडेट्स डमी कैंडिडेट्स बैठे थे नीट एग्जाम में। ठीक है। और वो जो डमी कैंडिडेट्स थे वो पहले से ही एमबीबीएस कर रहे थे जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो नीट में डमी बैठने के लिए 10 लाख रुपए लिए और एमबीबीएस के वहां से 3 छात्र गिरफ्तार किए गए। बोले कि साहब, आपकी अगर तैयारी नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं आपकी जगह, बट मुझे चाहिए पैसा। और कितना पैसा? 10 लाख रुपए। तो मैं आपका काम आसान कर दूंगा और जो मार्क्स अच्छे लेके जाऊंगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या ये जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है, इन्होंने जो ऐसा किया है वो सही किया है? अगर इसी पेशे में ऐसा करना है तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, और आप इस पेशे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जहां पर आप चीटिंग कर रहे हैं उसको प्रीफर कर रहे हैं दूसरों के साथ में और खुद के भी साथ में। तो पुलिस ने नीट में डमी परीक्षार्थी बनकर आए जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के एमबीबीएस 3rd ईयर के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि वहां पर 10 लाख रुपए की एवज में वो पेपर सोल्व करने वाले थे। तो एनटीए के जो रिसोर्सेज थे, उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दी, क्योंकि एनटीए तो इतने 25 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहा है, तो उनको तो पता है कहां पर गलतियां हो रही है और कहां नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा। ठीक है। तो कुछ मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में नीट का सेंटर था। ठीक है। यहां पर सूरज गुजर, ये कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में बताया गया। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इनपुट पर आधार का वेरिफिकेशन वहां पर करवाया गया, और वेरिफिकेशन में वो क्या हो गए? फेल हो गए, आधार वेरिफिकेशन। और वहीं पर क्या हुआ पता चला, तो पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस को बुलाने के बाद में पता चल गया तो डमी कैंडिडेट है। ठीक है। उनको उसी टाइम ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। बट उनकी हिम्मत आप लोग देखिए कि पुलिस वाले को ही बोल रहे हैं कि साहब आपको 50,000 रुपए हम दे देंगे, मामले को क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए, हटा दिया जाए। उनकी हिम्मत ऐसी हो गई। ठीक है। तो ये क्या गलत है या नहीं है? अब रही बात, ऐसा क्या उनके साथ घट रहा था? क्या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना वीक था कि वो 10 लाख रुपए में अपना पूरा फ्यूचर दाव पर लगाने को तैयार हो गए? या फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका सही था, पैसे वैसे सब हैं, लेकिन क्या उनको कहीं ना कहीं लालच था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया? एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, तो वो मैं नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या था। या उनकी कहीं ना कहीं इतनी अप्रोच है कि उनको कंफर्म था कि नहीं पकड़े जाएंगे और अपना काम हो जाएगा और उनका भी काम वहां से हो जाएगा। तो ऐसा ही शिवलाल जी को जब पूछताछ वो कर रहे थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम डमी कैंडिडेट है और दूसरों की जगह एग्जाम देने आए हैं। बट अब जब राज खुल गए तो गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि आपको क्या किया जाएगा, 10 लाख जो है उसमें से 5 लाख रुपए, सॉरी 50,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा। और साथ में उसने बोला कि 1 लाख तो मैं एडवांस ले चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स की एवज में वो वहां पर एग्जाम देना है उनका क्या होगा? और खुद को तो वहां से सस्पेंड कर ही दिया गया है। तो अब रिजल्ट क्या निकला? आपने मेहनत की, आपने 3rd ईयर तक आपने एग्जाम क्लियर किए, आप 1 साल बाद में डॉक्टर बनने वाले ही थे कुछ समय में, बट आपने सारा सब कुछ कर दिया। अब आप सोचिए, इस टाइप की गलती करेगा कोई स्टूडेंट या भावी जो डॉक्टर जिसे अपन कह रहे हैं, तो खुद का तो कुछ नहीं, उसके घर वालों का क्या रहा होगा? उन्होंने कितनी मेहनत करके, कितने पैसे जोड़ करके उसको तैयारी करवाई होगी, कोचिंग भेजा होगा, और नहीं भी भेजा है तो रहना खाना सब कुछ बड़ा किया है, तो पेरेंट्स पर अब क्या बीत रही हो? तो ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसा 1% भी नहीं होना चाहिए, 0%। ठीक है। क्योंकि आपने कुछ पैसों के लिए क्या कर दिया है, बहुतों की लाइफ यहां से खराब की है, वो आपको नहीं करना।
सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, ठीक है। नहीं होता तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हुआ तो अब काम ही खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या एक में फेल हुए तो दूसरे में उससे ज्यादा 10 टाइम ज्यादा उन्होंने अचीव किया है, और ये सच बात है। तो ये बहुत सरासर गलत है। आई होप आप और मैं ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ पैसों के लिए। इससे अच्छा तो जो स्टूडेंट से इन्होंने मांगा 10 लाख रुपए, उनको बोलते कि भाई साहब आप मेरे पास आओ, मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पेपर वहां पर है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, वो बताते और उनका सिलेक्शन होता तो कहीं ना कहीं इनका खुद का नाम वहां पर होता। डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, जब नीट का रिजल्ट आया होगा तब इनका नाम हुआ, घर वालों का नाम हुआ। अगर इन स्टूडेंट्स को वो प्रिपरेशन करवाते तो और ज्यादा इनका क्या होता, नाम होता। बट इन्होंने जो नाम करवाया वो क्या करवाया, उल्टे वे में करवाते हैं, तो सारा गड़बड़ी है मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो सचेत रहिएगा ऐसे लोगों से, अगर आपको भी कोई मिलता है तो दूर से ही हेलो हाय कर लेना, नहीं तो अपनी जो आगे के सारा फ्यूचर है वो यहाँ से खराब हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।